आपको पता है कल 5 मार्च है और 5 मार्च को आपके संस्कृत विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड तक संस्कृत विषय का पेपर लेके आइए, तो यहां पे मैं आपके लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक का संपूर्ण आंसर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे सभी क्वेश्चनों के आंसर जान लेते हैं। तो यहां पे ये जो पेपर जारी होता है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से, यहां पे जो परीक्षा की अवधि रहेगी वो 2 घंटे 30 मिनट रहेगी, यानी 2.5 घंटे रहेंगे। ठीक है, यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश यहां पे पढ़ लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 आता है लोकहितः मम, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा करणीयम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है वराह मिहिरा अस्ति, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वैध, इसका राइट आंसर होगा। यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3, यहां पे गणतंत्र दिवसः भवति, इसका जो आंसर हो जाएगा जनवरी मासे। ठीक है, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी कब मनाया जाता है? जनवरी में ना, तो यहां पे ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक आपका आता है 4, चंद्रशेखरस जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्, तो यहां पे आपको बताना है 1901 इज राइट आंसर। इसके बाद लिखाम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो यहां पे आपको बताना है उत्तम पुरुष, राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक जहां पे रिक्त स्थान दिया गया है। निर्देश यहां पे पढ़ लीजिए, उचित शब्द रिक्त स्थान पूर्यत, यहां पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 6 कहता है ओरछा नगर परिता सघना डैश डैश अस्ति, तो इसमें आपको आंसर जो भरना है वनम, क्या भरना है? वनम। इसका आंसर भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, पहले आप यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बोल देता हूं। ठीक है, यहां पे प्रश्न क्रमांक 7 है युधिष्ठिरस् डैश डैश संतुष्ट यच्छ अवदत्, तो यहां पे आपको भरना है उत्तरः। ठीक है, इसके बाद नाटकाना परंपरा डैश डैश अस्ति, तो यहां पे आपको भरना है प्राचीन। ठीक है, इसके बाद अनूपपुर मंडले डैश डैश नाम पर्वतोस्ति, तो यहां पे आपको भरना है अमरकंटका। ठीक है, इसके बाद फलानी पदे डैश डैश वनम वचनम अस्ति, तो यहां पे आपको भरना है बहुवचनम। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे आप सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का आंसर देखेंगे, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था। लोकहितम मम करणीयम, ये आंसर इसका रहा। इसके बाद बराह मीरः, यहां पे आपको भरना वैध है। इसके बाद गणतंत्र दिवसा भवति, यहां पे जनवरी मासे। यहां पे देखिए चंद्रशेखरस जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्, तो यहां पे 1901 ख्रीष्टाब्दे। ठीक है, इसके बाद लिखाम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो आपको भरना था उत्तम पुरुष। इसके बाद आइए यहां पे रिक्त स्थान का आंसर दिया गया है ओरछा नगरः परितः सघना। ठीक है, वनम अस्ति, यहां पे वनम लिखना था। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, आपको उत्तरः लिखना है, यहां पे आपको प्राचीन लिखना है, इसके बाद यहां पे अमरकंटका लिखना है, इसके बाद बढ़ते आगे तो फलानी में बहुवचनम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता। आपसे का आंसर जो है 1 से 10 तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का आंसर भी दिखा देता हूं। यह है आपका आगे क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक, मैं आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक का क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो कि आपके 2 अंकों के हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, कस्य निकटे कपित्यः ग्रामः अस्ति, यहां पे प्रश्न क्रमांक 12 है वसंत पंचमी कस्य आगमना सूचयति, यहां पे प्रश्न क्रमांक 13 है भूमि गुरुतरा का, यहां पे प्रश्न क्रमांक 14 है चित्रकूट कस्मिन् मंडले अस्ति, यहां पे 15 है केसाम आज्ञा अविचरणीय। ठीक है, यहां पे 16 नंबर है दशान्ना इति पदे का समासा। इसके बाद चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का पूरा आंसर दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर, यहां पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उज्जैनिया। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ था बसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति, तो यहां पे
ये आंसर इसका लिखा हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 14 का आंसर और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। दशानना इति पदे कह समासा, तो बहुब्रीहि समास। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसके बाद आंसर दिखाऊंगा। यहां पे ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दिया गया है प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंकों के हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 19 और ये 20, 21 और ये 22। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लीजिए और यहां पे मैं आपको 17 से 22 तक का पूरा आंसर दिखा देता हूं। तो यहां पे ये रहा आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 17 से 22। यहां पे प्रश्न क्रमांक आपका 17 है, मित्रस्य कार्य का साध्य यति। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ये रहा इसका दूसरा नंबर और यहां पे ये है तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए इसी का आ नंबर, चौथे में देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है। यहां पे आप समझ लीजिए ये आपका 17 नंबर है, ठीक है, और ये आपका 18 नंबर है, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है 19 नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका 20 नंबर, ठीक है। ये 20 नंबर में आ, बा और यहां पे सा 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका, यहां पे आगे दोबारा से आ गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपने देख लिया सा नंबर। इसके बाद यहां पे देखिए ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां पे इसका आंसर ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे श्लोक पूछा गया था। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी श्लोक आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर नहीं है, यहां पे देख लीजिए कि ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आइए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 23, देख लीजिए आपको ये जो दिए हुए हैं ये नंबरों को आपको यहां भरना है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर भी आगे दिखाऊंगा, यहां पे आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको निबंध लिखना है 5 वाक्य में, ठीक है। 5-5 लाइनों के आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है संस्कृत में। तो यहां पे देखिए मम विद्यालय उदाहरणम और धेनु का, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 है, अद्धो लिखते पदांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। यहां पे संस्कृत में ये 2 पद्यांश दिया हुआ है, इनको पढ़ने के बाद आपको दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां पे ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 26। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन 23 से 26 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, ये रहा 23 नंबर। देखिए आपको इस तरह से भरना था, ठीक है। अब देख लीजिए ये पूरा कॉलम भरा गया है, आपको इसी तरह से भर देना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 24 का, अद्धो लिखते हो एक इसमें विषय पंचवाक्यो सुनिबंध। यहां पे देखिए आपको निबंध लिखना था मम विद्यालय का, ये 5 लाइनों में आपको निबंध इस तरह से लिख देना है। इसके बाद देखिए उदाहरणम का, यहां पे देखिए जिसका भी 5 पॉइंट और इसके बाद धेनु का भी आपको 5 पॉइंट लिख देना था। इस तरह से ये आपका कंप्लीट, आपको कोई एक लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न क्रमांक 25 का आप उत्तर देख लीजिए। इसमें पद्यांश पढ़ने के बाद उत्तर देना था, तो ये आपका प्रश्न ही दिया है और ये आपका उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह दूसरा, इसी का तीसरा, चौथा और 5वां, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते तो आपका है गद्यांश। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना था, तो यहां पे आपका प्रश्न लिखा हुआ है, इसका ये उत्तर रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये इसी तरह से दूसरा, इसी का तीसरा, चौथा और 5वां, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा